क्या आपने कभी किसी अनजान इंसान को देखा और आपके अंदर से एक आवाज आई, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? या फिर किसी ने सिर्फ एक मुस्कान दी और दिल कह उठा, यार इस बंदे में कुछ बात है। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है? ये कोई तुक्का नहीं होता, ये आपके दिमाग की एक रहस्यमयी चाल होती है जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, यानी पहला इंप्रेशन। और हैरानी की बात ये है कि 90% लोग सिर्फ 7 सेकंड में किसी भी अनजान इंसान के बारे में राय बना लेते हैं, और जब एक बार ये राय बन जाए, मानो जैसे किसी पत्थर पर छाप पड़ गई हो। उसे मिटाना आसान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप, आपका दोस्त और आपका एनएलपी ट्रेनर, और आप देख रहे हैं आपका चैनल माइंडफुल राम। पहली बार मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वो नोटिफिकेशन वाला आइकॉन प्रेस कर देना। चलिए आज एक ऐसी दिमागी यात्रा पर चलते हैं जहां आप समझेंगे कि ये जो पहला इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन, ये बनता कैसे है, क्यों बनता है, और सबसे जरूरी, इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। जब आप किसी पार्टी, शादी या ऑफिस मीटिंग में जाते हैं, लोग आपको देखते हैं और उनके दिमाग में बिना पूछे, बिना सोच विचार के आपके बारे में एक तस्वीर बनने लगती है। वो क्या देखते हैं? आपके कपड़े, आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी चाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि आपकी आवाज का लहजा, ये सब कुछ नोट होता है। लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, एमिगडाला से। एमिगडाला क्या है? ये दिमाग का एक पुराना हिस्सा है जो एक पल में तय कर देता है ये इंसान मेरे लिए खतरा है या भरोसेमंद। वो भी बिना लॉजिक के, सिर्फ पुराने अनुभव, डर, यादें और सोच पर। एक बार अगर दिमाग ने मान लिया कि आप मजेदार हो, तो आप जो भी बोलो लोगों को मजेदार लगेगा। और अगर दिमाग ने ठप्पा लगा दिया कि आप बोरिंग हो, तो आप जोक भी मारो तो भी लोग यान करेंगे। यही है पहला इंप्रेशन। एक चश्मा जो एक बार पहन लिया जाए तो इंसान उसी चश्मे से आपको बार बार देखता है। आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, दिमाग फिर दिमाग में एमिगडाला, और अब ये जंगल की कहानी क्यों आ गई? तो आइए इस रहस्य की शुरुआत करते हैं डीएनएस थ्योरी से, यानी डिफॉल्ट नर्वस सिस्टम। दोस्तों, आप आगे वीडियो की गहराई में खो जाएं, इससे पहले एक बार चेक कर लेना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसे अभी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका डीएनएस यानी डिफॉल्ट नर्वस सिस्टम वो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो सांस चलाता है, धड़कनें नियंत्रित करता है और सबसे खास खतरे को पहचानता है। ये सिस्टम आपको जिंदा रखने के लिए डिजाइन हुआ था, ना कि समाज में इंप्रेशन जमाने के लिए। जब आप किसी अनजान इंसान से मिलते हैं तो आपका डीएनएस फौरन एक्टिव हो जाता है। जैसे ही कोई चेहरा, आवाज, चाल या ऊर्जा आपके सामने आती है, आपका दिमाग सबसे पहले उसे स्कैन करता है और सबसे पहले एक्टिव होता है एमिगडाला। एमिगडाला यानी डर का सेंटर, जो ये तय करता है कि ये इंसान मेरे लिए खतरा है या सुरक्षा। अब ध्यान दीजिए, ये फैसला लॉजिक से नहीं होता, ये फैसला होता है पुराने अनुभवों, आदतों और आदिकाल की आदतों के आधार पर। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो हर अजनबी एक शिकारी होता था, हर आहट खतरा बन सकती थी और हर चेहरा मौत या जीवन का फैसला करता था। इसीलिए दिमाग को सेकंडों में तय करना पड़ता था, लड़ना है या भागना, यानी फाइट और फ्लाइट। और अब जंगल की जगह ऑफिस के मीटिंग रूम्स हैं, डेटिंग एप्स हैं, सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं, लेकिन दिमाग की आदत आज भी वैसी ही है। अब भी जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आपका एमिगडाला सबसे पहले जवाब देता है, फिर आपका सोचने वाला कॉन्शियस माइंड आता है। लेकिन जब तक वो पहला इंप्रेशन बन चुका होता है, ये सब कुछ होता है बिना बताए, बिना सोचे, बिना समझे। यही है दिमाग का डिफॉल्ट रिस्पॉन्स, जो हमें बचाने के लिए बना था, पर अब वो हमें जज करने में लगा है। तो अगली बार जब कोई आपको बिना जाने, बिना समझे जज करे तो गुस्सा मत करिए, वो इंसान नहीं कर रहा, वो उसका पुराना डीएनएस कर रहा है। और जब आप खुद किसी को पहली नजर में जज करें तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि शायद आप भी बोल नहीं रहे, आपका आदिकालीन दिमाग बोल रहा है। अब जरा एक सिचुएशन सोचिए, सामने एक इंसान खड़ा है, चेहरा साफ, मुस्कान मीठी, आंखों में चमक। आपका दिमाग क्या कहता है? ये तो बहुत अच्छा इंसान लगता है, पर क्या ये सच में अच्छा है? शायद हाँ, शायद नहीं। यही है चेहरे पर भरोसे की गलती, इसे कहते हैं फेसियल बायस। यानी हम सिर्फ चेहरे देखकर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। कभी कभी सही होते हैं, पर कई बार हम धोखा खा जाते हैं।
क्यों? क्योंकि दिमाग को आदत है, जो अच्छा दिखता है वो अच्छा होता है। लेकिन दुनिया हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कई बार धोखेबाज भी मासूम दिखते हैं और सच्चे लोग सीधे साधे आम से। और ये बायस सिर्फ चेहरों पर नहीं चलता, ये चलता है कपड़ों पर, बोलचाल पर, लहजे पर भी। जैसे किसी ने सूट पहना, महंगी घड़ी लगाई तो दिमाग फौरन बोलता है, ओह ये तो बहुत प्रोफेशनल है, पर असलियत वो अंदर से कुछ और हो सकता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को उसके कपड़ों से जज किया है? अगर हाँ, तो मान लीजिए लोग भी आपको वैसे ही जज कर रहे होंगे। इसलिए याद रखिए, दिखावा हमेशा हकीकत नहीं होता। और भरोसा करने से पहले थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा समझिए, क्योंकि दिमाग जल्दी में है पर दिल कहता है जरा रुक जा यार। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इस पहले इंप्रेशन यानी फर्स्ट इंप्रेशन की ताकत को अपना हथियार बना सकते हैं? जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं, पर इसके लिए आपको दिमाग की उस पुरानी भाषा में बात करनी होगी जो भावनाओं से लिखी जाती थी और इंसानियत से पढ़ी जाती थी। चलिए जानते हैं वो 5 जादुई ट्रिक्स जो किसी भी मिलते जुलते चेहरे को यादगार इंसान बना देती हैं। नंबर 1, नजरें मिलाइए लेकिन प्यार से। न घूरिए न झुकिए, बस सामने वाले की आंखों में उतना ही देखें जितना वो आपको देखने दे। ये इशारा होता है मैं भरोसे के लायक हूँ। नंबर 2, सच्ची मुस्कान, दिल से, होठों से नहीं। वो मुस्कान जो आंखों में दिखे, न बनाई गई हो न रटी हुई हो। दिमाग तुरंत पहचान लेता है ये बनावटी नहीं है, ये अपना सा लगता है। तीसरी चीज है मिररिंग। जब बॉडी बोले मैं तुम्हारे जैसा हूँ, थोड़ी सी चाल, थोड़ा सा हाव भाव अगर सामने वाले से मिल जाए तो बिना कहे ही एक बॉन्ड बन जाता है। ये दिमाग की भाषा है, ये मेरे जैसा है। चौथा पॉइंट, सुनिए, सच में सुनिए। जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनिए। कभी कभी एक हाँ कहने से ज्यादा असर एक ध्यान से सुनना छोड़ता है। पांचवा पॉइंट, नाम, वो एक शब्द जो दिल में बसता है। जब आप किसी को उनके नाम से बुलाते हैं तो ये सिर्फ आवाज नहीं होती, ये एक सम्मान होता है, एक अपनापन होता है। हर इंसान चाहता है कि उसे देखा जाए। नाम लेना यही दिखाता है मैंने तुम्हें देखा है। याद रखिए, पहला इंप्रेशन चेहरे से नहीं बल्कि फीलिंग से बनता है, और जब फीलिंग सच्ची हो तो सामने वाला सिर्फ आपको नहीं देखता, वो आपको महसूस करता है। अब मान लीजिए आपसे पहली मुलाकात में कोई गलती हो गई, शब्द गलत चुन लिए या बॉडी लैंग्वेज मिसफिट हो गई, तो क्या अब आपकी छवि हमेशा के लिए खराब हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान की सबसे खूबसूरत बात यही है, वो बदल सकता है और दूसरों का नजरिया भी बदल सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको दिमाग से नहीं दिल से मेहनत करनी होगी। कैसे? एक बार में नहीं, बार बार। लोगों का भरोसा धीरे धीरे बनता है। हर बार जब आप पॉजिटिव बिहेवियर दिखाते हैं तो उनके दिमाग में एक नई तस्वीर बनने लगती है। दूसरा, धैर्य रखिए। दूसरों की राय बदलने में वक्त लगता है क्योंकि दिमाग पुराने अनुभवों को पकड़कर बैठा रहता है। लेकिन जब आप बार बार नया अनुभव देंगे तो पुरानी छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगेगी। तीसरा, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। हर बार सच्चा, शांत और सरल रहिए, तब जाकर सामने वाला सोचेगा शायद मैं इसे गलत समझ रहा था। याद रखिए, गलतियां सब करते हैं लेकिन उन्हें सुधारना सिर्फ वही कर पाते हैं जो दिल से कोशिश करते हैं। और जब दिल से की गई कोशिश दिखती है तो सबसे सख्त दिमाग भी पिघल जाता है। अब बारी है आपकी। अगली बार जब आप किसी इंसान से, अनजान इंसान से मिले, सिर्फ बातें ना करें, थोड़ा रुकिए, महसूस कीजिए, देखिए गहराई से उसकी बॉडी क्या खुली है या सिकुड़ी हुई, मुस्कान में गर्मजोशी है या बस एक आदत सी, आंखें आपसे जुड़ रही हैं या कुछ छुपा रही हैं। ये सब सिर्फ देखने की बातें नहीं हैं, ये महसूस करने की बातें हैं। अब जरा खुद को आईने में देखिए, क्या वो सब कुछ आपके अंदर भी है जिसे आप सामने वाले में ढूंढते हैं? क्योंकि असली जादू तब होता है जब हम वही इंसान बनते हैं जैसा इंसान हम दुनिया में देखना चाहते हैं। ये छोटा सा अभ्यास नहीं, ये आपकी आत्मा को तराशने वाला आईना है। दोस्तों याद रखिए, ये पहला इंप्रेशन जो होता है ये कोई बाहरी नकाब नहीं है आपका, ये एक मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक खेल है। जो इस खेल को समझ गया वो दिल जीतता है, रिश्ते बनाता है और अपनी एक अलग पहचान छोड़ता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में
कोई भी थोड़ी सी भी हलचल मचाई हो तो इसे दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो लोगों के साथ बेहतर जुड़ना चाहते हैं। और कमेंट में बताइए आपका सबसे यादगार या सबसे अजीब पहला इंप्रेशन कौन सा था या क्या था वो। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही मनोवैज्ञानिक, NLP वाले और गहरे जिंदगी के गहरे राज जानने में, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए दिमागी सफर में। तब तक सोचिए, समझिए और अपने हर पहले इंप्रेशन को एक शानदार कहानी बना दीजिए।